तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों कक्षा 12वीं इतिहास के अंतर्गत एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक पर आधारित 17 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के वीडियो में शामिल रहेंगे, जिसमें से 16 प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगा और एक प्रश्न के उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति का महान केंद्र था, जिसने भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। विजयनगर साम्राज्य पर 3 वंशों संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश के शासकों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में? तो सही उत्तर है 14वीं शताब्दी में। दूसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, नरसिंह सालू, वीर सिंह, कृष्णदेवराय? तो सही उत्तर है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की शक्ति के प्रमुख केंद्र थे? राय, नायक, अमर नायक? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राय। चौथा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तुलु वंश, शालू वंश, संगम वंश? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तुलु वंश। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे। पांचवा प्रश्न, हम्पी की खोज किसके द्वारा की गई? कॉलिंग मैकेंजी, अलेक्जेंडर कर्निंघम, जॉन मार्शल, आई.एम. व्हीलर? तो सही उत्तर है कॉलिंग मैकेंजी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छठा प्रश्न, राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? कृष्णदेवराय, अच्युत राय, बीरूमल, राम राय? तो सही उत्तर है राम राय। सातवां प्रश्न, लोटस महल विजयनगर साम्राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? शहरी क्षेत्र, धार्मिक केंद्र, राजकीय केंद्र? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राजकीय केंद्र। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में सफल बनाने में आप सभी को सहयोग प्रदान करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। विट्ठल मंदिर के देवता विट्ठल भगवान का स्वरूप माने गए हैं? विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय? तो सही उत्तर है विष्णु। विट्ठल मंदिर के देवता विट्ठल भगवान का स्वरूप विष्णु भगवान को माना गया है। 9वां प्रश्न, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? 1976, 1977, 1978, 1979? तो सही उत्तर है 1976। 10वां प्रश्न, कॉलिंग मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1807 ईस्वी? तो सही उत्तर है 1800 ईस्वी। कॉलिंग मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा 1800 ईस्वी में की थी। 11वां प्रश्न, विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? 3 वंश, 4 वंशों, 5 वंशों, 2 वंशों? तो सही उत्तर है 3 वंशों। विजयनगर पर 3 वंशों ने शासन किया, जिसमें संगम वंश, शालू वंश एवं तुलु वंश शामिल थे।
12वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 1333 ईस्वी, 1334 ईस्वी, 1335 ईस्वी, 1336 ईस्वी। तो सही उत्तर है 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। 13वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? मदुरई, कालीकट, हम्पी, वारंगल। तो सही उत्तर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम्पी का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। 14वां प्रश्न, किसके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु भाषा के कवि थे? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय। तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु भाषा के कवि थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। 15वां प्रश्न, विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर के स्थापना किस शासक ने की थी? कृष्णदेव राय, अच्युत राय, हरिहर प्रथम, वीर सिंह। तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय। 16वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आमुक्त माल्याद नामक कृति किस शासक द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, अच्युत राय। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय। दोस्तों 17वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। विजयनगर का तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित उत्तरी भाग किसका महत्वपूर्ण केंद्र था? धार्मिक केंद्र, राजनीतिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत सहयोग प्रदान करेगी। मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर आप सभी को YouTube पर उपलब्ध कराता रहूँगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।